सबसे बड़ी एक पाकिस्तान में लोगों को ना मुसीबत पड़ जाती है आइल्स या पीटी के नाम से। तो आइल्स से अगर आप भागते हैं ना तो आपको तुर्की जो है ना गले लगा लेता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्या हो गया यार? दूसरे चैनल को भी अच्छा सपोर्ट किया था, इसको भी करो। और अब तो आप लोगों का ऑफिस भी यहाँ पर है, रियल्टी 21 कंसल्टेंट्स जी 11 मरकज़ इस्लामाबाद में। आप विज़िट कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेरीज आती थी, हम यूके आके आपको मिलेंगे। मैं पाकिस्तान आ गया हूँ आप लोगों के लिए, अब मुझे यहाँ आकर मिल लो यार। और जिसने अपना केस करवाना है वो आ सकता है और रजिस्टर कर सकता है हमारे साथ। और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। जो लोग मेरे थ्रू गए हैं यूके या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, आप लोगों को बेटर गाइड कर सकते हैं इस हवाले से। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं इंस्टा पे कि हमें कोई ऐसा कंट्री बताएं कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी वहाँ से हासिल कर लें और हमारा एक्सपेंस भी कम आए और हम एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो एक्सपोजर होता है वो ले सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुल्क जिसको आप लोग सब जानते हैं, अरतुगरुल गाज़ी का मुल्क, सुल्तान अब्दुल हमीद ड्रामा देखा होगा उसका मुल्क, मैं जी तुर्की की बात कर रहा हूँ जिसका नेम अब रिपब्लिक ऑफ तुर्की हो चुका है। बड़ा ही खूबसूरत और टूरिज़म वाला कंट्री है और मुस्लिम स्टेट भी है और पाकिस्तानी और टर्किश फ्रेंडशिप भी काफ़ी अच्छी है और इस वजह से इसकी वीज़ा रेशो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तुर्की के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, टर्की जो है एक वेस्ट एशियन कंट्री है और जिसका कैपिटल जो है अंकारा है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, उसको इस्तांबुल समझते हैं। नहीं, इस्तांबुल नहीं है, अंकारा कैपिटल है जो कि इसका सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और इस्तांबुल इसका जो है फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी है। और इसकी करेंसी जो है वो लीरा है और लीरा जो है 1 लीरा इक्वल टू पाकिस्तानी जो आप कह लें कि तकरीबन आजकल जो है वो 8 रुपीज़ के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं टर्की आने के लिए। यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, फूड का प्रॉब्लम होता है या नहीं होता, पार्ट टाइम जॉब्स अलाउ हैं या नहीं है, बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है टर्की के वीज़े के लिए। तो इन सब पॉइंट्स पे बात करते हैं। और तुर्की की जो है आलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन पैनल हैं। आप लोग जो है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के लिए टर्की के वाले से आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं हमारे ऑफिस को जी 11 मरकज़ इस्लामाबाद में, रियल्टी 21 कंसल्टेंट्स में आ सकते हैं। तुर्की में जैसे मैंने आपको बताया कि एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। क्यों वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है? क्योंकि ये यूरोपियन जो फ्रेमवर्क होता है एजुकेशन का, टीचिंग फ्रेमवर्क, उसको फॉलो कर रहे होते हैं। इसी वजह से जो टर्की की डिग्रीज़ हैं ना सिर्फ टर्की में, यूरोप में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी रिकॉग्नाइज्ड होती हैं और आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई ज़्यादा इशू नहीं आ रहा होता। वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छी है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं उसमें आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं हमने मैट्रिक किया है और हमने जाना है, मैट्रिक वालों के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। बुरा लगता है भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ। इंटरमीडिएट आपकी जो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपकी बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट और आपका जो है एफआरसी। और हाँ, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। पहले अपने बोर्ड से टेस्ट करवाने हैं, देन आईबीसीसी से। और जो अंडर ग्रेड वाले स्टूडेंट्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने एचईसी से करवाने होते हैं। और अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री का रखी है तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट्स की। जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑलमोस्ट जो ऑन एवरेज फ़ीस है वो 3000 पाउंड्स से लेकर डॉलर से लेकर $9000 तक जाती है। और मास्टर्स के लिए ये जो है फुल प्रोग्राम की फ़ीस मैं बता रहा हूँ। और जो इंटरमीडिएट है जो ग्रेजुएशन है या आप कह लें अंडर ग्रेड है, उसके लिए ये पर ईयर के हिसाब से ये फ़ीस है। वीज़ा कहाँ अप्लाई करना है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता? वीज़ा आप लोगों ने, इनकी एक सर्विस है अनातोलिया, इस्लामाबाद में इसका ऑफिस है, वहाँ से टर्की का वीज़ा अप्लाई हो जाता है और इजीली मिल भी जाता है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ, $7000 की बैंक स्टेटमेंट रेकमेंड की जाती है। बट जो केसेस हम प्रोसीड करते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि $10000 की आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए ताकि कोई भी लूप होल ना रह जाए आपका वीज़ा लेने में। फिर सबसे बड़ी एक पाकिस्तान में लोगों को ना मुसीबत पड़ जाती है आइल्स या पीटी के नाम से। होता आसान है, एक वैसे ही आप लोगों ने उसको बनाया हुआ है, कोई इतना इशू नहीं होता। मैंने भी दिया हुआ है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देते हैं, ख़ासतौर पे जो यूके वगैरह जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाते हैं, उन्हें दिया होता है। सब लोग ले लेते हैं। 6.5 बैंड 6 बैंड लेना ईजी है, कोई मुश्किल भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो आइल्स
से अगर आप भागते हैं ना तो आपको तुर्की जो है ना गले लगा लेता है, एक्सेप्ट करता है कि आ जाओ भाई, आइल्स के बगैर, पीटी के बगैर आ जाओ, हम आपको एडमिशन्स देते हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इधर की काफ़ी अच्छी हैं और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे कि मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग जो है 336 है, वर्ल्ड रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। देन वी हैव इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिसकी जो रैंकिंग है 404 है। देन सबांची यूनिवर्सिटी है, टेड यूनिवर्सिटी है, और कादिर हैज़ यूनिवर्सिटी है, बेकॉज यूनिवर्सिटी है, इस्तांबुल मेडिपोल यूनिवर्सिटी है, इसमें आपको नर्सिंग वगैरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। जो मोस्टली स्टूडेंट्स डिग्री करने के लिए टर्की में आते हैं, या तो वो टूरिज़म करते हैं या फिर वो कोई इवेंट मैनेजमेंट टाइप की डिग्रीज़ करते हैं, और डिप्लोमास भी यहाँ पे बाय द वे होते हैं जिनकी फ़ीस 1200 से लेकर $2500 के करीब होती है। तो इस टाइप की डिग्री करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ टूरिज़म में ही आप डिग्री करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने यहाँ पे बिज़नेस की डिग्री करनी है उसके भी ऑप्शन मौजूद हैं। अगर यहाँ पर आपने जो है IT की डिग्री करनी है, डाटा साइंस पढ़ना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप टर्की आ सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट है टर्की के हवाले से कि टर्की में आपको ना एरास्मस प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। अपने 2 सेमेस्टर टर्की में पढ़े, 1 या 2 सेमेस्टर के लिए आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी भी शेंजन स्टेट में, जहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी के जो है टाई हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ, लिंक है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। आपको जो है यूरोप का वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर पढ़ें और वापस टर्की आएँ। और बात पे गौर करना है, वापस टर्की आएँ और वहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट करें। देन यू विल बी फ्री टू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद द टर्किश डिग्री। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है, डिग्री कंप्लीट करनी है। यूरोप का वीज़ा लग गया भाइयों, और यूरोप आपको एंट्री देगा, आपने घबराना नहीं है और वापस चले जाना है जॉब के सिलसिले में। डिग्री को बीच में नहीं छोड़ना, और इलीगल मींस मैं हमेशा मना कर दूँ नहीं अपने करने, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन अनदर कंट्री, तो अपने मुल्क का भी ख्याल करना होता है। और एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जो है इसके अलावा एरास्मस के अलावा आप लोगों को इंटर्नशिप्स भी मिल जाती हैं 2 to 12 मंथ्स की, जहाँ पे आप यूरोप में जाकर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं और वापस टर्की आ सकते हैं। जॉब की अगर मैं बात करूँ तो बैचलर्स वालों के लिए तो कोई ख़ास ऑप्शंस मौजूद नहीं होते हैं, बट जो मास्टर्स के लिए जाते हैं या PhD के लिए जाते हैं उनके लिए ऑप्शन मौजूद होते हैं। इंग्लिश यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक, जो बड़े सिटीज़ हैं, टूरिज़म की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश आप जो है कम्युनिकेशन देखने को मिल रही है आजकल। प्रीवियस ईयर्स में होता था कि इंग्लिश थोड़ा प्रॉब्लम होती थी टर्की में, बट नाउ इट्स वेरी गुड। आप लोग जो है इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंग्लिश कोर्सेज़ में आपका क्लासेस होती हैं। और हाँ, स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो देखते हैं यूनिवर्सिटी सस्ती है, कोर्स ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, नीचे जाके उसकी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते कि भाई टर्किश में पढ़ना पड़ रहा है या इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है। टर्किश में कैसे पढ़ सकते हो, टर्किश एक मुश्किल लैंग्वेज है, आप लोग नहीं स्टार्ट ले सकते। ऑल्दो कि आपको कोर्सेज़ करवाते हैं टर्किश के, मैंडेटरी होता है आपकी डिग्री के साथ साथ, वो आपको टर्किश का कोर्स करवाते हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं, आपको टर्किश समझाने की कोशिश करते हैं। तो कोर्स देख कर लिया करें और कंसल्टेंट को भी देखा करें कि भाई प्रोफेशनल है, पहले उसने कभी टर्की का काम किया है या नहीं किया, उसको पता भी है या नहीं, तो इस टाइप का आपने करना पड़ता है। बैंक स्टेटमेंट के वाले से मुझे क्वेरी आती है कि बैंक स्टेटमेंट अपनी होनी चाहिए, फादर के नाम, किसी के नाम की भी हो, फादर, मदर या आपकी, तीनों एक्सेप्टेड होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन में फ़र्क होता है। जब आप लोग ऑफिस आएंगे आपको बताएंगे, अगर आप खुद अपनी बैंक स्टेटमेंट देते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, या आपके पेरेंट्स देते हैं तो उसका क्या होता है, तो वो आपको जो है काउंसलर जो है आपके बेटर गाइड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जो फ़ी होती है ना, यहाँ पर आपको पहले देनी पड़ती है, ठीक है, और यूनिवर्सिटी की फ़ी आप देते हैं एंड देन आपको वो ऑफ़र लेटर की तरफ लेके जाते हैं। ऑफ़र लेटर आता है, देन अगर इनका कंडीशन होती है इंटरव्यू वगैरह की तो इंटरव्यू ले लेते हैं, नहीं तो अनकंडीशनल आता है, देन आप वीज़े की तरफ जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो 80% जो आपने फ़ी जमा करवाई होती है वो वापस आती है, और 20% जो फ़ीस है वो वापस नहीं आती है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कहा जाते हैं। वो मैं या कोई और कंसल्टेंट अपने पास नहीं रखता, अपनी यूनिवर्सिटी को अपनी फ़ी दी होती है और यूनिवर्सिटी ही डिटेक्ट करके आपके उसी अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र करती है जो आपने यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए होते हैं। तो इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आपको जो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिल जाता है, और आप लोग जो है 1 ईयर के लिए टर्की में रह सकते हैं और अपने लिए कोई जॉब फाइंड कर सकते हैं, या जो भी आपने सिलसिला करना है टर्की में आप कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बड़ा बेटर ऑप्शन है। यूरोप का यूरोप, मुस्लिम की मुस्लिम स्टेट, वीज़े की गारंटी, मैं नहीं मानता, ये सब चीज़ें होती हैं टर्की के वाले से, और आप लोगों को एक अच्छी डिग्री सस्ते पैसों में हो जाती है, और एक्सपोजर भी ले लेते हैं, और साथ अपना जो है टर्की को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हैं टर्की में, बाय द वे इस्तांबुल अच्छा है, कपाडोकिया बड़ी प्यारी जगह है, आप वहाँ पे जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आप लोगों ने केस अपना टर्की के हवाले से, UK के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, किसी भी कंट्री के हवाले से करवाना है तो आप रियल्टी 21 कंसल्टेंट्स G11 वर्कर्स इस्लामाबाद में आ सकते हैं। डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।